आइए जो है हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 10th और क्लास 12th के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर न्यूमेरिकल भी आपका आ जाता है कभी कभी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग डेंसर मीडियम में रखेंगे। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखें और रेयरर मीडियम से उसको हम लुक करें, देखें, सीन करें, तो हम लोग को जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है एक्चुअल डिस्टेंस से ऊपर होता है, मतलब एक्चुअल साइज से स्मॉलर साइज पे दिखता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ अगर हम डेंसर में रखते हैं तो ऊपर से अगर देखेंगे तो हम लोग को लगेगा कि ये क्या है कि जितनी एक्चुअल नीचे उसका साइज होगा उससे थोड़ा ऊपर साइज पे दिखेगा। तो ये होता है क्या, तो यहाँ क्वेश्चन है रियल एंड अपरेंट डेप्थ और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कॉइन हो गया, फिश हो गया, ये यहाँ पे मान लो है ओ पे। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर से इसको देखेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वाटर का सरफेस है, यहाँ तक लिक्विड वाटर भरा हुआ है। तो ये रेयरर मीडियम है, तो इस वाटर के ऊपर रेयरर है, मतलब रेयर मतलब एयर है, और यहाँ पे तो डेंसर से रेयरर में, तो डेंसर से क्या होगा, लाइट जब बाहर निकलेगी, जब डेंसर से रेयरर में लाइट जाती है तो अवे टू नॉर्मल हो जाता है। तो ये इधर से चला और इधर थोड़ा सा और इधर बेंड हो गया समझ रहे हैं क्या होगा कि जब ओ से यहाँ पे लाइट चलेगी, यहाँ पे सरफेस के बाद एक तो लाइट यहाँ ओ से निकलेगी तो सीधा चली जाएगी, तो ये मान लेते हैं कि जो लाइट नीचे पड़ेगी वही लाइट 90 डिग्री पे फिर वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये एक रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ये वाला हो गया। और यहाँ से दूसरी जब लाइट चलेगी, जैसे सरफेस से बाहर निकले टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, अवे द नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल से दूर चला गया। तो इस लाइन को हमें क्या करना है, प्रोड्यूस कराना है, तो आई पे आके मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा में तो एक तरह से ये कह सकते हैं जो इमेज बनता हम लोग को, जो ऊपर से दिखेगा, कहाँ दिखेगा, आई पे बनेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से जो होगा लाइट क्या हुआ, बेंड हो गया, तो बेंड करने वाला जो लाइट होगा उसको जहां मिलाएंगे तो वही हम लोग को अपीयर होगा। तो इसका मतलब नीचे यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे दिखेगा, तो एक्चुअल से क्या होगा, स्मॉलर जो है डिस्टेंस पे दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर रेयरर डेंसर से रेयरर में, अगर मतलब ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है, अगर हम लोग क्या करते हैं रेयरर से देखते हैं तो जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉलर देन दी एक्चुअल जो है साइज हो जाती है। ठीक है, आइए इसको कैसे प्रूव करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम लोग स्नेल्स लॉ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बनता है ये यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि वाटर से लाइट कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, कितना होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। और यहाँ देखिए ये हम लोग का क्या, जब बाहर गया तो नॉर्मल ड्रा हुआ, तो यहाँ आई होगा और ये आर हो जाएगा। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये आई जो है और ये क्या है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है। जो पैरेलल लाइन, तो ये अगर आई है तो ये भी आई होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो सीधी लाइन आई यहाँ पे, तो अगर ये आर होगा तो ये भी अल्टरनेट से आर हो जाएगा। तो आए समझ में, तो आइए हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये आ जाए। अब इसको हम लोग उल्टा करके अगर लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू अगर एयर लिखेंगे तो ये वैल्यू उलट जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी साइन आर अपन साइन ए आ गया, यही ना, साइन ए कर आई हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ गया। अब देखिए क्या है, एन ए। अब यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, यहाँ से वैल्यू वहाँ देख लेते हैं, देखिएगा। तो यहाँ से हम लोग, अब यहाँ से आई, देखिए ये हमारा आर यहाँ और आई यहाँ, अगर हम एक बार इसको लिख देते हैं साइन, इस आर की जगह हम लोग क्या करते हैं, ये वाला आर ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये आर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंगल ए आई सी। ठीक है, और अपान हो जाएगा ये वाला साइन, और ये हमारा कितना आर, और आई का वैल्यू जो होगा एंगल ए ओ सी, ये हो गया एंगल। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला लगाते हैं। साइन का जो वैल्यू होता है, साइन का क्या लेवल, एंगल ये है, तो आर की जगह कितना होगा, तो बेस ए सी हो गया, अपान जो है कितना होगा, हाइपोटेनस आई सी हो जाएगा।
ठीक है। फिर अपान ले लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद जो है यहाँ से AO हो जाएगा और अपान कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया CO, यहाँ CO लिख दो, यहाँ CI लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपने देखा कितना हो गया, तो AC अपान CI मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, AC, यहाँ से देखिए ये गड़बड़ हो जाएगा, AC अपान CI, और यहाँ पर भी कितना होगा, AC अपान CI होगा, AC बेस सेम होगा, AC अपान CO, ठीक है। फिर यहाँ AC अपान CI और यहाँ कितना होगा, CO अपान AC, AC कट जाएगा। देखिए यहाँ क्या होगा, जब I लेंगे AC अपान जो है CO हो जाएगा, और जब R लेंगे तो AC अपान कितना होगा, CI होगा। तो यहाँ से कट के कितना बचता है, तो हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच जाता है CO अपान CI, ठीक है। आया समझ में, कितना बच गया, CO अपान CI बच गया, ये वैल्यू आ गई। अब करना क्या, ध्यान से देखिएगा, CO ये हो गया, तो अब देखिए हम लोग को लिखना है कितना, CO नियर अबाउट, ये मान लिया जाता है कि जो इसमें जो इस तरीके से लाइन जाती है वो इक्वल CO को मान लेते हैं AO और CI को मान लेते हैं, मतलब अप्रॉक्स होता है, कितना मान लेते हैं इसको, AI। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट एयर कितना जाएगा, AO अपान कितना हो जाएगा, CO को AO लिखेंगे और इसको लिखेंगे कितना, CI को लिख देंगे AI, और यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप आ जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, रियल डेप्थ, ये फार्मूला बन गया, अपान अपरेंट डेप्थ, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ से, ठीक है। आया समझ में, कितना होगा, तो रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ, ये हो गया रियल डेप्थ अपान, मतलब AO रियल हो गया और हम लोग का कितना रहा है, तो AI आ रहा है, तो ये कितना AI, ये रियल डेप्थ हो गया और ये अपरेंट, यही प्रूफ करना था, रियल और अपरेंट डेप्थ, ठीक है। इतना देखे तो हम लोग लैटरल शिफ्ट का जो है फार्मूला लिखते हैं, लैटरल शिफ्ट क्या होता है, तो आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट भी नहीं होगा, है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं। अब देखिए अगर हमको क्या निकालना है, यहाँ लिखा हमने नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम मान ले D हो, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कितने का डिफरेंस हो, तो हम लोग अगर CO में से अगर AI को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट D हो जाता है। और इसको अगर और सॉल्व करें तो हम लोग अगर क्या करते हैं, AO को कॉमन कर लें, ठीक है। तो AO को अगर कॉमन कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो आ जाएगी कितनी, AO को नहीं, हम लोग कॉमन किसको कर ले, AO को कॉमन कर ले, AO को कॉमन कर लेंगे तो मान के चलिए हमारा आ गया 1 माइनस AI अपान AO। फिर AO को हम लोग यहाँ पे मान ले क्या, T मान लिया, क्या मान लिया, पूरे को T मान लिया कि इस वाटर का जो विड्थ है वो T है, तो 1 माइनस इसकी जगह आपने देखा कि ये आपकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू देखिए यहाँ पे ये, तो इसका उल्टा 1 अपान कितना हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं D इक्वल। तो यही इसी को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, मतलब जो शिफ्टिंग हुआ है ये वाटर की वजह से हुआ है, तो D इक्वल टू T 1 माइनस 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अगर इसको उल्टा करेंगे तो हम लोग अगला जो कॉन्सेप्ट बन के आएगा D इज इक्वल टू T और 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे N एयर टू वाटर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरीके से भी शिफ्ट हो गया, आया समझ में। तो देखिए आसानी से रियल डेप्थ कैसे क्या करना था आपको समझ में आ ही गया है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।